Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Clever Boatman. So without wasting more time, let's start the video. The Clever Boatman. Clever मतलब होता है चालाक, बोटमैन मतलब नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, चालाक नाविक, बोटमैन मतलब होता है नाविक। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करते हैं। One day, a rich merchant said to a boatman, I will make you very rich. One day, एक दिन, a rich merchant, एक अमीर merchant मतलब व्यापारी, एक अमीर व्यापारी said to a boatman, एक नाविक को कहा, I will make you very rich. I will make you, मैं तुम्हें बना दूंगा very rich यानी कि बहुत अमीर, rich मतलब अमीर. But you have ferry my belongings safely to the other side of the river. But लेकिन you have ferry, ferry मतलब होता है ले जाना. You have ferry यानी कि तुम्हें ले जाना होगा my belongings, belongings मतलब मेरे सामानों को, तुम्हें मेरे सामानों को ले जाना होगा safely, सुरक्षित पूर्वक to the other side of the river, नदी के दूसरे पार. The boatman agreed. The boatman agreed यानी कि नाविक agreed यानी कि सहमत हो गया. The merchant had a lion. Merchant had a lion. व्यापारी के पास एक शेर था. A goat एक बकरी थी and और a bundle of grass और एक ग्रास का बंडल था यानी कि बोझ था. If the boatman took the grass first, the lion would kill the goat. If he look the lion first, the goat would eat the bundle of grass in his absence. देखिए, if the boatman took the grass first, if the boatman, यदि boatman यानी कि नाविक took the grass first, पहले ग्रास को यानी कि घास को ले गया, the lion would kill the goat, तब फिर शेर बकरी को मार देगा. if he took the lion first, यदि वह लायन को पहले ले जाता है, द गॉट वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रास यानी कि बकरी घास का जो बोझ है वो खा जाएगी. इन हिज अब्सेंस यानी कि उसके अनुपस्थिति में. सो इसलिए ही टूक द गोट ऑन हिज बोट फर्स्ट, इसलिए ही टूक द गोट, इसलिए वह बकरी को लिया ऑन हिज बोट फर्स्ट, अपने बोट पर, नाव पर फर्स्ट यानी कि पहले, इसलिए वह पहले बकरी को अपने नाव पर बैठाया यानी कि ले गया. आफ्टर लीविंग इट ऑन द अदर साइड, आफ्टर लीविंग इट यानी कि इसे छोड़ने के बाद, ऑन द अदर साइड दूसरे साइड पर, ही टूक द लायन नेक्स्ट, वह दूसरी बार शेर को ले गया. ही लेफ्ट द लायन ऑन द अदर साइड, ही लेफ्ट द लायन वह छोड़ दिया शेर को दूसरी साइड, एंड और brought the goat with him और लाया the goat बकरी को with him यानी कि अपने साथ लाया. then he left the goat on this side, then तब he left the goat वह बकरी को छोड़ दिया on this side इस साइड, and it और took the bundle of grass to the other side और ले गया जो ग्रास का बोझ था घास का to the other side दूसरी साइड. leaving the lion with the grass, leaving the lion with the grass यानी कि शेर को घास के साथ छोड़ते हुए, he returned to fetch the goat last, he returned to fetch the goat at last. देखिए, he returned यानी कि वह वापिस आ गया, to fetch मतलब ले जाना होता है, fetch मतलब ले जाना, वह वापिस आ गया ले जाने के लिए, the goat बकरी को लास्ट यानी कि अंत में या आखिरी में. द मर्चेंट वॉज हैप्पी यानी कि व्यापारी खुश था. ही रिवार्डेड द बोटमैन वह रिवार्डेड किया यानी कि उसे सम्मानित किया, द बोटमैन नाविक को, हैंडसमली वह बोटमैन को हैंडसमली क्या किया, रिवार्डेड यानी कि पुरस्कृत किया. हैंडसमली मतलब होता है अच्छे इनाम से या उदारता पूर्वक. तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ तक हम एक बार वर्ड मीनिंग रिकॉल कर लेते हैं. फिर यहाँ पे देखिए, क्लियर मतलब होता है चालाक, फिर मर्चेंट मतलब व्यापारी,
बोटमैन मतलब नाविक यानी कि जो नाव चलाता है। रिच मतलब अमीर। फेरी यानी कि ले जाना। बिलोंगिंग्स मतलब सामान। सेफ्टी मतलब सुरक्षित। फिर एग्रीड यानी कि सहमत हो गया। देन गोट, गोट मीन्स बकरी। किल मतलब मारना। फिर नेक्स्ट वर्ड अब्सेंस, अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। फिर यहाँ पे है फेच, फेच मतलब होता है ले जाना। रिवार्डेड मतलब पुरस्कृत किया। और हैंडसमली मतलब अच्छे इनाम से या उदारता पूर्वक। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।